वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने लगे हैं यह है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम लोग प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें उसने कलेक्टिवली तौर पर स्टेटमेंट्स बता दी हैं कि ये परचेज़ की हैं, ये सेल की हैं। इनको हमें ट्रांजैक्शन को डेट वाइज अरेंज करना है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, ये कहता है प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलमर कैश बुक ऑफ मिस्टर आकफ फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अच्छा, ये कैश बुक जो ट्रिपल कॉलम है वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसमें 3 कॉलम जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। डिस्काउंट, ये बेसिकली जो क्रेडिट साइड पे है ये डिस्काउंट रिसीव का है। बैंक कैश, अगेन डिस्काउंट बैंक कैश। ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट अलाउड है। अच्छा जी, इसमें ट्रांजैक्शन को प्लेस करना कैसे करना है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे उसने लिखा जी, कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन 1 मार्च 2017 वर एज फॉलो। ये कैश का बैलेंस, ये बैंक का बैलेंस। अच्छा जी, इसको लिख लेते हैं। ये 1 मार्च है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, ये है मार्च 2017। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं जी मार्च 2017। अच्छा जी, यकम को फर्स्ट को क्या आपके पास है जी, बैलेंसेस हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन। एक आपके पास अमाउंट है इसकी 50,000 50,000 की, और एक आपके पास अमाउंट है 120,000 की। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कहता है जी, कैश सेल ऑन 1, 9, 15 एंड 28। 4 सेल की ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसको लिखना डेट वाइज है। उसने इकट्ठा दे दिया 20,000, 10,000, 5,000, 12,000 रिस्पेक्टिवली विद अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, और साथ में 2% कैश डिस्काउंट भी दिया गया। हर ट्रांजैक्शन की अमाउंट में से 2% लेस करके आपने लिखना है, लेकिन ट्रांजैक्शन को डेट वाइज लिखेंगे तो हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे लिखते हैं जी। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी पेड ऑन 2 मार्च। अच्छा, फर्स्ट के बाद सेकंड है तो ये ट्रांजैक्शन हम लोग पहले देखेंगे डेट वाइज। अच्छा जी, फर्स्ट सेल लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप 2 मार्च का आएगा। सैलरीज फॉर द मंथ 20,000, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, ये एज इट इज आएगा। और यहाँ पे उसने किसी जगह नहीं लिखा कि ये पेमेंट थ्रू चेक है, तो आप इसको कैश में कंसीडर करेंगे, इसकी वजह से कैश में कमी आएगी। सो हम लोग सेकेंड डेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट साइड पे सैलरी के तौर पर, और लिखेंगे इसको हम कैश के कॉलम में। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा जी, है कैश परचेजेस फॉर गुड्स वर मेड ऑन 4, 8, 15 एंड 25। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन को इनकी डेट वाइज लिखेंगे, और 10,000, 15,000, 13,000 और 24,000 इसकी अमाउंट थी विद द डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन ईच। ये कैश डिस्काउंट की परसेंटेज है, हर एक में से उसकी डिस्काउंट की वैल्यूज को लेस करके फिर कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 40,000 ऑन 2 मार्च 2017 एंड 30,000 ऑन 15 मार्च। अच्छा, 2 मुख्तलिफ डेट को आपने विड्रॉल करवाया। अच्छा जी, पहला जो 2 मार्च का उसको अभी हम लोग लिख लेते हैं। जो 2 मार्च को विड्रॉल करवाया उसकी वजह से आपके कैश में जो है वो, बल्कि इससे पहले आप सेल की ट्रांजैक्शन लिखना यार, वो फर्स्ट की है। पेड इन टू द बैंक 6,000 ऑन 8 मार्च एंड 12 मार्च। 8 मार्च को 6,000 है और 12,000 ऑन 10 मार्च। अच्छा जी यार, ये डेट वाइज हम लोग लिखते हैं। पहले हम लोग यकम जनवरी की ट्रांजैक्शन, यकम मार्च की ट्रांजैक्शन लिखते हैं। मार्च की एक आपकी सेल की ट्रांजैक्शन है। आपने जो सेल किया उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सेल, और जो अमाउंट थी वो थी टोटल 20,000, जिसका 2% लेंगे तो वो डिस्काउंट आएगा। अगर आप इसका 2% लेते हैं तो 400 आता है, और अगर हम 20,000 में से 400 को माइनस कर दें तो आपके पास कैश आता है 19600। सो ये कैश में लिख दिया जाएगा। अच्छा यार, फिर यकम मार्च के बाद 2 मार्च की पेमेंट है, एक सैलरी की, वो हमने लिख दी। एक हम लोगों ने 2 मार्च को, 2 मार्च को हम लोगों ने अमाउंट भी जो है वो विड्रॉ किया है 40,000 बैंक से बिजनेस यूज के लिए। विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक, आपने बैंक से ये पैसे विड्रॉ करवाए हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी 2 मार्च बैंक के क्रेडिट कॉलम में अमाउंट है 40,000 और रेफरेंस आ जाएगा कैश, और आप कैश के डेबिट कॉलम में लिख दीजिएगा और रेफरेंस आ जाएगा आपके पास बैंक
ये भी सेकंड की ट्रांजैक्शन है। अच्छा जी, सेकंड के बाद आपके पास डेट आ रही है फोर्थ की। अच्छा, फोर्थ को एक इवेंट हुआ है 4 मार्च को, मेरी नज़र से गुजरा था ये। हाँ जी, कैश परचेजेस। इसकी वजह से आपने ऑब्वियसली तौर पर कैश की क्रेडिट साइड पे लिखना है। जो टोटल परचेजेस की अमाउंट थी वो थी 10,000। इसमें से अगर हम 1% लें तो हमें डिस्काउंट मिलता है 100। 10,000 में से 100 माइनस कर दें 9900, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी, सॉरी डिस्काउंट मैंने लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास परचेजेस। ट्रांजैक्शन की डेट है जी 4। अच्छा जी, 4 मार्च के बाद हमारे पास है जी 4 मार्च के बाद 8 मार्च की 2 ट्रांजैक्शन है। एक तो है हमारे पास कैश परचेज की, कि हमने कैश में चीज़ें परचेज की। अच्छा जी, पहले हम परचेज को लिख लेते हैं जी, और फिर हम लोगों ने 8 मार्च को बैंक से पैसे भी निकलवाए। जो परचेजेज है उसकी वजह से कैश में कमी। और अगर बात करें परचेजेज की, तो ये अमाउंट है आपके पास 15,000 की, जिसके ऊपर 1% डिस्काउंट है। और अगर आप 15,000 का 1% डिस्काउंट लें तो ये आपके पास अमाउंट आती है 150। आप 15,000 में से इसकी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दें, 14850। और अगेन ये परचेज की बात है 8 की। अच्छा जी, 8 को आपने एक और काम किया, और वो आपने बैंक से पैसे निकलवाए। बैंक के क्रेडिट कॉलम में आप अमाउंट लिख दीजिएगा, कितने पैसे निकलवाए जी आपने। यहाँ पे 8 मार्च को पेड इनटू द बैंक, सॉरी पैसे नहीं निकलवाए, सॉरी डिपॉजिट करवाए हैं। तो कैश में कमी, कैश का क्रेडिट कॉलम, बैंक में इजाफा, बैंक का डेबिट कॉलम, रेफरेंस कैश, 8 डेटेड ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास, क्या हमारे पास जो मैटर हुए वो 9 मार्च का है। और 9 मार्च को हमने सेल की, सेकंड सेल की जो अमाउंट है वो है 10,000। इसका 2% डिस्काउंट भी है। अच्छा जी, पहले हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 का 2% लें तो ये अमाउंट आती है 200। सो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दी 200। 10,000 में से 200 माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली तौर पर 9800, और ये आ जाएगा जी सेल। ये है 9 मार्च की बात। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 9 के बाद की। 9 के बाद हमारे पास 10 है, और 10 की एक कॉन्ट्रा एंट्री है। वो क्या कहता है जी, 10 को हम लोगों ने क्या किया है, आप हम लोगों ने जो बेसिकली 10th की बात की है, वो कुछ हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से मौजूद है। पेड इनटू द बैंक, एक दफ़ा 8 को पेमेंट की, और एक दफ़ा हम लोगों ने 12,000 रुपये की पेमेंट की। अच्छा, पेमेंट करने से हमारे कैश में कमी, सो कैश के क्रेडिट कॉलम में ये बात है हमारे पास 10 मार्च की। रेफरेंस आ जाएगा बैंक, और बैंक में इजाफा 12,000 से, और रेफरेंस आ जाएगा हमारे पास कैश। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास 10 के बाद जो ट्रांजैक्शन है वो 15 की है। अच्छा जी, 15 को हमारी ट्रांजैक्शन एक से ज़्यादा है। सेल एक तो हमने की, सेल करने की वजह से हमारे कैश में इजाफा। जो हमने सेल की वो 5,000 की थी, जिसके ऊपर 2% डिस्काउंट है, वो 100 आता है। सो डिस्काउंट 100, 5,000 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया तो 4,900, ये सेल। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15 मार्च। अब हम सेम इसी तरह अपने ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि हमारे पास 15 की एक और ट्रांजैक्शन है कि हम लोगों ने बैंक से विड्रॉ करवाया। एक तो हमने सेकंड को किया, एक हमने 30,000 का 15 मार्च को किया। अच्छा जी, बैंक से विड्रॉ करने से बैंक में कमी, सो बैंक के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 30,000, और रेफरेंस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कैश, और कैश के डेबिट कॉलम में लिखेंगे रेफरेंस 30,000, और अमाउंट हमारे पास यहाँ पे प्लेस कर दी जाएगी बैंक की, और ट्रांजैक्शन है जी अगेन 15 की। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास 15 के बाद है
25 मार्च, और 25 मार्च की हमारी परचेजेज है, और ये परचेज की अमाउंट है 24,000, जिसके ऊपर डिस्काउंट लिया जाएगा 1%। तो अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने परचेजेस की 24,000 की पहले, तो हम इसका 1% कैलकुलेट करते हैं। 240 24,000 माइनस 240, अमाउंट है 23,760, और रेफरेंस आपके पास आ जाएगा परचेज, यहां पे आ जाता है जी 15 और ये 25। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास 28 की, और वो है हमारे पास सेल्स की। सेल्स की जो अमाउंट है वो यहाँ पे उसने मेंशन किया 28 मार्च को 12,000, 2% इसका डिस्काउंट है। तो हम 12,000 का पहले तो 2% कैलकुलेट करते हैं। ये अमाउंट हमारे पास आती है 240। अच्छा जी, इस 12,000 में से इस डिस्काउंट को माइनस कर दें तो 11,760, और रेफरेंस आपके पास आ जाएगा जी सेल और मार्च 28। अच्छा जी, अब हम लोग इसके कैश के कॉलम का टोटल करते हैं। uh, 50,000, 19600, 40,000, 9,800, 4,900, 30,000, 1160। अमाउंट आपके पास है 1,66060, 1,66060। कैश को डिडक्ट कर देते हैं 20,000, 9,900, 14,850, 6,000, 12,000, 240। ये हमारे पास, अच्छा यार ये 240 जो है ये मुझसे गलत जगह पे प्लेस हो गया। ये इस तरफ आना था डिस्काउंट वाली साइड पे, और ये अमाउंट 23,760 यहाँ पे आनी थी। सो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी अदला बदली हो जाएगी, और इस अदला बदली के बाद ही हम इसको ट्रू सेंस में प्लेस कर सकेंगे। अच्छा, एक जो हम लोगों ने इसमें परचेजेस की है, और वो है परचेजेज 15 मार्च की। अच्छा, वो मैं नहीं यहाँ पे लिख सका। 15 मार्च की परचेजेस की अमाउंट है हमारे पास, यहाँ पे ज़रा मैं उसको मिस कर गया हूँ। ये 15 मार्च की 13,000 की टोटल वो परचेजिंग थी। 13,000 का पहले तो 1% लेते हैं, जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ 130। अच्छा जी, 13,000 में से आप इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 12,870। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इन अमाउंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1,66060 माइनस 20,000, 9,900, 14,850, 6,000, 12,000 माइनस 1,2,870 माइनस 2,3,760। तो हमारे पास इसकी अमाउंट आती है 6,680। 1,20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000, 138,000, 138,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000, 6,800। डिस्काउंट की बात करते हैं 400, 200, 100, 400, 200, 100, 240, 940। अच्छा जी, यहाँ पे भी 100, 150 और अमाउंट है 620।
अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास बैलेंसेस हैं। आप एक दफ़ा इनके बैलेंसेस को देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लिख देना बैलेंस कैरीड ऑन। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इसके दो पास पेपर को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।